अस्सलाम वालेकुम। तो जी अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है जी। सिंपली आपने उस पे क्लिक कर लेना है, कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन होना है ना, आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द ओपन डोर कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है फॉर स्कॉलरशिप। अब इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहें, अपनी जो प्रीवियस डिग्री रेलेवेंट आप यहाँ से इन सब्जेक्ट्स में से अप्लाई करना चाहें, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अप्लाई करने के यहाँ पे लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024। अब 20 नवंबर 2024 तक इसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट करना चाहें कर सकते हैं। अब अप्लाई आपने क्या करनी है, इसमें से फॉर एग्जांपल आपको लगता है यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम आपका रेलेवेंट यहाँ अवेलेबल है और आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने ऊपर आ जाना है। जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डायरेक्टली साइन अप का। अब आपने क्या करना है, सिंपली साइन अप पे क्लिक कर लेना है। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो है ना लैंग्वेज ऑफ पार्टिसिपेशन मेंशन करें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश की हुई है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कहता है आप अपनी पर्सनल इन्फो दे। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे अपना टाइप करना है जी, आपका फर्स्ट नेम क्या है। उसके बाद आपने लास्ट नेम बताना है जी, फॉर एग्जांपल ये मेरा लास्ट नेम है। उसके बाद आपने मेंशन करना है जी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेक्स सिलेक्शन का। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन करें, किस तरह करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखने के बाद आपने सिंपली जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो यहाँ पे आपने रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर आपने पुट कर देना है, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपना यहाँ पे ईमेल दें। फॉर एग्जांपल जी ये मेरा ईमेल है, तो आपने भी इसी तरह से आपने अपना ईमेल दे देना है। और आपने ये अगर एप्लीकेशन हमसे सबमिट करानी है तो आप हमसे भी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, नीचे दिए गया व्हाट्सएप नंबर या इस ईमेल पर रब्ता करके। उसके बाद क्या करना है, अब नीचे यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपनी मर्जी का कोई 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाया। मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाऊंगा, बाकी स्मॉल लगाऊंगा। उसके बाद आपने @.com वगैरह इस्तेमाल करके न्यूमेरिक वर्ड इस्तेमाल कर लेने हैं। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने रिकन्फर्म कर लेना है, ठीक है जी। जो आपने अभी ऊपर पासवर्ड लगाया उसी को रिकन्फर्म किया। रिकन्फर्म करने के बाद वो कहता है कि जी अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। अब वो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे मास्टर सॉरी बैचलर सेलेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर एंड डेटा साइंस के लिए। टू पार्टिसिपेट और कंप्लाइंट इन द बैचलर ट्रैक एंड एजुकेशन ऑफ जनरल secondary is required to participate applied in the master track and education at least higher। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एफएससी होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है आप इसमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहता हूँ, सिंपल उस पर सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करके रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो, आपने इसको जो नेक्स्ट जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो आपने सेम जो इसी वीडियो में आपको बताऊं उसी को फॉलो करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी मसला नहीं आएगा एप्लीकेशन में। वो क्या कहते हैं, देखिए जी, इफ यू आर ए बैचलर अ मास्टर अ डॉक्टर एप्लीकेंट यू कैन विड्रॉ योर पोर्टफोलियो टू करेक्ट एंड एडिट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जी अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई गलती हो सकती है, मिस्टेक्स हो जाती है, आप उसको रिव्यू करना चाहते हो तो 10 से 20 नवंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन को रीएडिट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ यू पोस्ट डॉक्टर ट्रैक एप्लीकेंट, आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहें, मीन के कैंसिल करना चाहें, तो आप 1 नवंबर 10 नवंबर तक अप्लाई ये जो एप्लीकेशन है आप विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे स्टेटस नॉट रेडी है क्योंकि मैंने अभी तक इसकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, ठीक है जी। अभी जो है ना मेरा स्टेटस जो है ना प्रोग्रेस पे है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेज पे आ जाना है। फर्स्ट स्टेज पे आने के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप करें, सिंपली ऐड पे क्लिक कर लेना है आपने। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो कहता है कि जी आप अपनी एजुकेशन यहाँ पे फिलअप करें। किस तरह ऐड करेंगे, मैं एक आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं मास्टर के अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बैचलर की डिग्री ऐड करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी ये बैचलर डिग्री है। उसके बाद क्या करना है, मैंने कंट्री फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो ये पाकिस्तान मेंशन करूंगा। उसके बाद क्या करना है, फुल नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो मेरा कॉलेज का नेम है, फॉर एग्जांपल आईयूबी भावलपुर, सिंपली ये मैं टाइप कर देता हूँ। ये टाइप किया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने मेंशन करना है। मेरी ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल 2022 की है, तो 2022 मेंशन करने के बाद उसी की ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड किस तरह करनी है, जो आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी आपने उसका कैमरे से फोटो बना लेना है या स्कैन करा लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी आपने अपलोड की।
ठीक है जी, अपलोड हो रही है। आपने क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी बैचलर की डिग्री जो है ना ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपका एक लाइन जा रही है। अब ये एप्लीकेशन थोड़ा टाइम ले रही है, तो आपने भी थोड़ा सा सब्र कर लेना है। ठीक है जी, जैसे कि एप्लीकेशन आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेगी, ऑटोमेटिक नेक्स्ट प्रोसीजर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जी, आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन एडअप हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी आपने क्वालिफिकेशन करनी है ना, ऑल टू ऑल क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक लास्ट हायर एजुकेशन मैंने ऐड करके दिखाई है, ये होगी। इसके ऐड करने के बाद आपको क्या अटैच करना है, मोटिवेशन लेटर। आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जी, यू हैव टू फिल आउट मोटिवेशन लेटर फॉर एवरी सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे इसका मोटिवेशन लेटर अटैच करना पड़ेगा। अब मोटिवेशन लेटर आपने किस तरह बनाना है, वो कहते हैं कि सिलेक्ट फील्ड ऑफ नॉलेज दैट कॉरस्पॉन्ड योर साइंटिफिक इंटरेस्ट विद इन द सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अब वो आपका जो है ना साइंटिफिक इंटरेस्ट क्या है, जिस सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है, आप उसके बारे में लिखें, उसके बारे में आपको नॉलेज क्या है। अब यहाँ पे लिखा है यू कैन चूज वन ऑफ थ्री ब्लॉक्स फील्ड। अब यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, आपने इनमें से 3 ब्लॉक्स यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या करना है आपने, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट आपका क्या है इंजीनियरिंग में, वो मेंशन करना है। आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, ये आपने मेंशन करना है। प्रोफेशन, अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है, ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने स्टडी क्यों चूज़ किया है रशिया में पढ़ने के लिए, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये मेंशन करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाता है जी अचीवमेंट्स का पोर्टल। अब यहाँ पे आपने अचीवमेंट ऐड करनी है। अब जो अचीवमेंट आपकी जितनी भी है, आपने यहाँ पे ऐड करनी है, क्योंकि अगर आपकी सीजीपीए कम है तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी सिलेक्शन में। तो आपने ये लाजमी अपनी अचीवमेंट सारी की सारी ऐड करनी है। अब जो भी है यहाँ पे मेंशन है, वर्क एक्सपीरियंस है वो मेंशन करेंगे। ठीक है जी, रिपोर्ट एट कॉन्फ्रेंस है, पब्लिकेशंस है, ठीक है जी, ऑनलाइन स्टडी है, जो भी आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे पब्लिकेशन है किसी स्टूडेंट की, तो यहाँ पे पब्लिकेशन की हेडिंग देंगे, ऑथर्स नेम लेंगे, जर्नल उनका क्या था वो मेंशन करेंगे, कौन से ईयर को उन्होंने पब्लिकेशन की, क्वार्टाइल क्या है, DOI क्या है, लिंक क्या है उस आर्टिकल का। उसके बाद आपने जो फाइल अटैच करनी है कंफर्मेशन की, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। पब्लिकेशन कौन सी है, यहाँ पे टाइप है, देखिए जी पब्लिश्ड बुक क्या है, अदर पब्लिकेशन रिलेटेड टू फील्ड है, ये आर्टिकल है, ये मेंशन करने के बाद कोपस आईडी हो गया, स्पिन आईडी हो गया, ऑर्किड आईडी होगा। अब यहाँ पे आपके रेलिवेंट, अगर पब्लिकेशन के रेलिवेंट यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं पता तो आपने उसको स्किप कर देना। लाजमी नहीं है कि हर ऑप्शन को आप यहाँ पे फिलअप करें। ये फिलअप करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना। उसके बाद इंट्रांस टेस्टिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए जी गेट टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जी नंबर ऑफ टास्क है 45। अब ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसकी जो गाइडेंस है ये पढ़ लें। इट इज नेसेसरी टू पास एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोफाइल यू हैव सिलेक्टेड। क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको टेस्ट पास करना लाजमी होगा। टेस्ट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट हु हैव नेसेसरी लेवल एंड नॉलेज टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड स्टेज ऑफ एम्प्लॉयड। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर पासिंग द टेस्ट 3 अटेम्प्ट्स। आपको इस टेस्ट को पास करने के लिए 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, हर अटेम्प्ट में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। आपने क्या करना है, गेट टेस्टेड पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे गेट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 45 क्वेश्चन है जो कि आपको देने होंगे 59 मिनट्स में। अब यहाँ पे 59 मिनट्स में आपने यहाँ पे इसका आंसर देना है। किस तरह आंसर देना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, गूगल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका आंसर अगर मुझे गूगल देता है तो मैं यहाँ के गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने, अगर आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा तो आपने किसी और पोर्टल पे जाके अप्लाई करनी है, इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वहाँ से अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वहीं पे आपने ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर है पड़ा तो मैं यहाँ से इसका, देखिए जी ये गिवन है F01 10F। तो यहाँ पे अगर आपने जो भी है 10N आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपने यहाँ पे आंसर देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर कोई आंसर मिला है तो आपने यहाँ पे आंसर देख के भी इधर से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली सेव आंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट आंसर आते जाएंगे। तो इसको कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका है रशियन स्कॉलरशिप पे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।